गुंडागिर्दी समाप्त। बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का परिणाम है बाढ़ में लोगों को राहत मिल रही है। और कुशीनगर जनपद तो इसलिए भी आवश्यक था कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के साथ साथ दुनिया शांति, मैत्री और करुणा की इस पावन भूमि के रूप में कुशीनगर को देखती है। दुनिया भर के लोग आज कुशीनगर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और कुशीनगर को दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ही सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं आज वह मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कुशीनगर में याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले नौ की बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस और मस्तिष्क ज्वर से सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होते थे, पीड़ित होते थे। आज बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब तो कुशीनगर में कुशीनगर वासियों का अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है। तो मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। कृषि यहां की आजीविका का मुख्य केंद्र है, यहां की आजीविका का मुख्य आवश्यकता है और इसीलिए कृषि की आधुनिक तकनीक यहां के लोगों को मिल सके, शोध और विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ा सके, इसके लिए हमने प्रदेश का एक नया कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर जनपद को उपलब्ध करवाया है और उसका शिलान्यास होकर के कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। दुनिया भर के लोग यहां आ सके और यहां के लोग भी देश और दुनिया में जा सके, इसके लिए यहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी कुशीनगर में कर दिया गया है। कुशीनगर की सड़कें याद करिए, इससे पहले कैसी थी, क्या हाल हुआ करते थे। पता ही नहीं लगता था कि सड़क है या गड्ढा है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं लगता था। आज आपके यहां सड़क कितनी चमचमाती हुई सड़कें सभी ओर से जोड़ती हुई दिखाई देती है। ये विकास के उन मानकों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है जो यहां की आवश्यकता थी और इसीलिए लगभग 600 करोड़ रुपए की बाढ़ बचाव के कार्य आज दिखाई देते हैं। बोल्डर से पिचिंग होती है, बाकायदा यहां पर कटाव निरोधक ऐसे उपाय किए जाते हैं जिसके कारण यहां के लोगों को छितौनी तटबंध के से ग्राम भैंसा तक निर्मित जो स्पर है उनको बचाव करने से इस क्षेत्र में अकेले 83 गांवों की 1,16,000 से अधिक आबादी और लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि, कृषि भूमि सुरक्षित हुई है और इससे हमें बाढ़ बचाव के साथ इसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। यहां पर आपने देखा होगा अभी 7 से 9 जुलाई के बीच जब नेपाल में भारी बरसात हुई थी, अकेले गंडक नदी में, नारायणी में लगभग 4.5 लाख क्यूसिक वाटर, यानी सामान्य दिनों में जो पानी इस नदी में रहता है उसकी मात्रा होती है 15 से 12 से लेके 20,000 क्यूसिक वाटर में। लेकिन 7 से 9 जुलाई के बीच जो पानी यहां से प्रभावित हुआ है उसकी मात्रा थी 4.5 लाख क्यूसिक वाटर और तब भी तटबंध सुरक्षित हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि कार्य सही हुआ है, सार्थक हुआ है, उसका लाभ प्राप्त हुआ है। 83 गांवों की, लाखों की आबादी उससे लाभान्वित हुई है और इसीलिए जो उस पार के गांव हैं, जिन गांवों के बारे में यहां के सांसद जी ने भी और यहां के विधायक जी ने भी चिंता व्यक्त की है कि नारायणी नदी में एक पक्का पुल बनना चाहिए जिससे शिवपुर, नारायणपुरा, मरचवा, बसंतपुर, हरिहरपुर और महाराजगंज के भी
5-7 गांव सोही बरवा के वहां पड़ते हैं। इन सभी गांवों को लेकर के अगर हम देखेंगे लगभग 1 दर्जन बड़े गांव, लगभग 15 से 20 हजार की आबादी वहां निवास करती है। उन लोगों के लिए आवागमन के लिए मैं यहां के प्रशासन से भी कहूंगा, मंडलायुक्त हैं वह भी इस बात को देखेंगे। एक बार पीएम गति शक्ति के माध्यम से इस बात को देखें कि कौन सा लोकेशन सही हो जहां पर ब्रिज अच्छा बने, सुरक्षित बने और लोगों के आवागमन को भी सुरक्षित कर सके। एक पक्का पुल का निर्माण आने जाने वाले लोगों के लिए वहां पर करवाने की तैयारी हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। सर्वे के कार्य अभी से प्रारंभ हो जाए, बरसात समाप्त होने के बाद पानी जैसे कम हो कार्य प्रारंभ हो जाए, इसकी तैयारी हमें अभी से प्रारंभ करनी चाहिए। बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय को आगे बढ़ाने का कार्य हमें करना चाहिए और छितौनी भैंसा तटबंध के पिच के कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई विभाग के लोग आगे बढ़ा करके इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ बचाव की एक स्थायी समस्या का समाधान और आवागमन के लिए लोगों के लिए सुविधा हो सके, ये हम प्रावधान कर सके। बहनों और भाइयों, सरकार संकट के समय आपके साथ है, आपके सुख में आपके साथ सुखी होना चाहती है, लेकिन आपको कहीं दुख न उठाना पड़े, सरकार इसके लिए समय से अपना उपाय प्रारंभ करती है। लेकिन फिर भी अगर कहीं से कोई ऐसी आपदा आती है, उस आपदा से निपटने के लिए भी सरकार प्रभावी उपाय करती है। और आज उसी उपाय के क्रम में मैं आपके बीच में यहां पर जल शक्ति मंत्री, यहां के माननीय सांसद, यहां के सभी माननीय विधायकों के साथ आज फिर मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की जो सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, इन कार्यों को आज गरीबों को लाभ प्राप्त हो रहा है। याद करिए, ये जनपद मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों का एक बड़ी आबादी यहां रहती थी, आवास नहीं थे, राशन कार्ड नहीं थे। हमने उनको जमीन का पट्टा भी दिया, आवास भी दिया और राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाने के साथ साथ आयुष्मान भारत के कार्ड भी उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और भी अन्य कार्य, विकास के जो कार्य होने, सड़क के साथ साथ बिजली देने का कार्य या अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के हुए हैं। और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, आने वाले समय में कहीं कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम लोग आपकी समस्या के समाधान के लिए, जनपद के विकास के लिए, गांव, गरीब, किसान और नौजवान के साथ ये डबल इंजन की सरकार खड़ी होकर के आपके हितों का समर्थन करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से बाढ़ से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारा प्रशासन, सिंचाई विभाग के लोग आपके साथ खड़े होकर के आपको हर संभव मदद करेंगे और जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी आपको सरकार की पूरी मदद मिलेगी। आपके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। आपको हर संभव सहयोग के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए 24 घंटे प्रशासन और शासन तैयार रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।